Hello student, how are you all? I hope you all are fine. I'm your biology mentor Raksha Bhatt. Okay, today I'm going to start new chapter of unit number 7. Name of the chapter is Principles of Inheritance and Variation. The weightage of this chapter is total 8 marks. This is most important chapter of 12th science. Okay बेटा, weightage कितना है बेटा? 8 marks. One question of 4 marks and 4 MCQ asked from this chapter. Okay. Now, you all are familiar with this term inheritance and variation. Okay, clear? These two terms you already studied in चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड 10. ओके, आपने स्टैंडर्ड 10 में इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशन के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया था, है ना बेटा? याद है मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, यस वो वाला ही चैप्टर है ये, लेकिन थोड़ा डिटेल में है. ओके, एकदम बेस्ट चैप्टर है बेटा, मस्त चैप्टर है, परफेक्टली लर्न करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट. इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू 5 MCQ comes from this chapter. 5 neat MCQ comes from this chapter. समझ में आया? क्लियर? तो देखते हैं बेटा, what is inheritance? Do you know about hereditary character? Do you know? पता है आपको hereditary character क्या है? The character which passes from parent to their progeny. They are known as, क्या बोलते हैं उसको? hereditary character. कि भाई जो कैरेक्टर पेरेंट्स में से उसके बच्चे में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं. हमें पता है कि भाई जो पेरेंट्स एकदम इंटेलिजेंट होते हैं तो उसके बच्चे भी ऑब्वियसली इंटेलिजेंट होते हैं. ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? हम डेफिनेशन देखते हैं शांति से. चलो आ जाओ. या तो भाई इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. क्लियर? के पेरेंट में से प्रोजेनी में कैरेक्टर पास होते हैं, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि भाई पेरेंट में मदर एंड फादर होते हैं. मदर की आइज ब्लू है. ओके, क्लियर? उसके हेयर है ब्लैक नहीं है, ब्राउन है. मदर की आइज ब्लू, हेयर ब्राउन. फादर की आइज कैसी है? ब्लैक है, और उसके हेयर कैसे है? एकदम ब्लैक है. समझ में आया? सपोज दोनों के कितने बेबीज़ हैं? 2 बेबीज़ है. तो उनका जो फर्स्ट बेबी होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा, क्लियर? तो उसकी आइज़ कैसी हो सकती है? तो भाई उसकी आइज़ ब्लू भी हो सकती है और उसके हेयर ब्लैक भी हो सकते हैं. समझ में आया? वन कैरेक्टर ब्लू आइज कम्स फ्रॉम मदर, वन कैरेक्टर ब्लैक हेयर कम्स फ्रॉम फादर. क्लियर? मीन्स मॉम डैड के कैरेक्टर उसके बच्चे में पास होते बेटा. दैट इज नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर. दैट फिनोमिनन इज नोन एज इनहेरिटेंस. समझ में आया बेटा? क्लियर? इन अदर वर्ड, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. क्लियर? कि भाई हेरिडिटरी कैरेक्टर विच पास फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग मीन्स प्रोजेनी. इट इज नोन एज इनहेरिटेंस. ओके बेटा, चलो. नाउ सेकेंड important definition, variation. Okay, we all are homo sapiens sapiens. Okay, कि भाई हम ह्यूमन, हमारा जो साइंटिफिक नेम है कौन सा है? पता है सबको कि भाई द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सैपियंस सैपियंस. समझ में आया? हम सब एक ही प्रजाति के हैं. तो भी क्या हम सबके फेस सेम टू सेम आते हैं? नो, नहीं आते हैं. समझ में आया? क्लियर? सबके फेस अलग होते हैं, सबकी हाइट अलग होती है, आइज़ का रंग, हेयर कलर, स्किन कलर सब अलग अलग है. समझ में आया? हम सब एक ही प्रजाति के हैं. स्टिल दिस डिफरेंस फाउंड इन पॉपुलेशन. समझ में आया? क्लियर? एक ही प्रजाति के पॉपुलेशन में जो डिफरेंस हमें मिलता है दैट इज नोन एज वेरिएशन. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, तो चलो उसके डेफिनेशन करते हैं. मस्त है. वेरिएशन मीन्स द डिफरेंसेस अमॉन्ग द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज.
एंड द प्रोजेनी ऑफ द सेम पेरेंट. ओके, कि भाई एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर है उसके अंदर जो डिफरेंसेस है दैट इज नोन एज वेरिएशन. समझ में आया? द डिफरेंस इज फाउंड इन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, दे आर नोन एज वेरिएशन. हम बात करें चलो कि भाई हमारे पेरेंट के दो बेबी है, ओके, ब्रदर सिस्टर. तो दो ये ब्रदर सिस्टर एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी होते हैं? नहीं भाई, नहीं, डिफरेंसेस है. पेरेंट एक है तो भी जो ब्रदर सिस्टर है सेम टू सेम होते नहीं है. क्लियर? ओके, हमारा फेस 100% मदर जैसा नहीं है, 100% फादर जैसा नहीं है. दोनों के 50% कैरेक्टरिस्टिक आए हैं. समझ में आया बेटा? तो दैट डिफरेंस इज नोन एज वेरिएशन. ओके, समझ में आया? चलो डेफिनेशन करते हैं दूसरी बार. तो वेरिएशन मीन्स द डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज एंड द प्रोजेनी ऑफ द सेम पेरेंट. ओके, जो कैरेक्टर में हमें डिफरेंस मिलता है दैट इज नोन एज वेरिएशन. तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन के लिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? द स्पर्म ऑफ फादर फर्टिलाइज ओवम ऑफ मदर. कि फादर में से क्या आया? स्पर्म आया. मदर में से क्या आया? ओवम आया. ओके, दैट स्पर्म यूनाइट विथ ओवम एंड जाइगोट इज फॉर्म. स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, ओवम के अंदर 23 क्रोमोसोम है. 23 + 23 46 क्रोमोसोम वाला क्या बना? जाइगोट. क्लियर? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता होगा, कोई भी एनिमल या प्लांट कोई भी, तो उसका फर्स्ट सेल कौन सा होगा? जाइगोट. इंपॉर्टेंट नीट एमसीक्यू. समझ में आया कि भाई जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? ओके, और जाइगोट में किसके जीन आए? 50% जीन फादर के, किसके थ्रू? स्पर्म के थ्रू. और 50% जीन मदर के आए, किसके थ्रू? ओवम के थ्रू. और दोनों यूनाइट होके क्या बन गया? जाइगोट. समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसीलिए वेरिएशन आया. ओके, किसके अंदर वेरिएशन नहीं होता? द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली. ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर वेरिएशन नहीं होता है. याद रखना, because in asexual reproduction only one parent is involved. Okay, and the newly formed progeny is 100% similar to one parent. समझ में आया? क्लियर? तो भाई वेरिएशन के लिए कौन सा रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना बेटा? ओके, चलो. नाउ न्यू टर्म जेनेटिक्स. जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? तो भाई इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. कि भाई साइंस की जो ब्रांच इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी करती है, ओके, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इनहेरिटेंस. कि भाई हमारे जो एंसेस्टर थे उनको ये इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशन के बारे में कुछ पता था तो कब पता था? समझ में आया? उन्होंने कुछ किया था इसके बारे में. ओके, वो सब हमें यहाँ पे लर्न करना है. ये एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन है, वीएसक्यू में आ सकता है, ओके, एमसीक्यू में आ सकता है, थियरी में ये नहीं आएगा. ओके, तो चलो करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस. सिंपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इनहेरिटेंस. चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई ह्यूमन ने फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC. BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट. BC का मतलब क्या है? लिख देती हूँ. ओके, कि भाई ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that the causes of variation was hidden in sexual reproduction. कि भाई ह्यूमन को कितने साल पहले पता चला कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो ये आपको ये ईयर याद रखने हैं, 8000 to 1000 बिफोर क्राइस्ट. तब ह्यूमन को पता चल गया कि भाई दोज ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे शो वेरिएशन.
those organism who reproduce asexually they do not show variation. ये सब कुछ पता चला था कौन से ईयर में 8000 to 1000 BC में पता चल गया था. ओके बेटा. These selected superior male and female of animals and plants. तो उन्होंने क्या किया था कि भाई अलग अलग एनिमल के सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, मैटिंग करवाया और उसमें से क्या ऑब्टेन किया, न्यू ब्रीड, एंड दैट न्यू ब्रीड हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर्स. सेम प्लांट में भी ऐसा किया कि भाई दे सिलेक्टेड सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ प्लांट्स, ओके, एंड टू गेट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन अ ब्रीड. ओके, मीन्स जो ये ब्रीडिंग प्रोग्राम है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम है, बहुत पुराना है. हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है. ओके, आपको एग्जाम्पल पता होगा कि भाई हॉर्स एंड एज डोंकी दोनों के बीच में हम मेटिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, म्यूल बनेगा. क्या बनेगा, म्यूल बनेगा. ओके, क्लियर. एंसेस्टर से के टाइम से ये सब चालू हुआ है. ओके बेटा, ब्रीडिंग का प्रोग्राम है वो सब. एग्जाम्पल है कि भाई साहिवाल काउज इन पंजाब कैसे बनाई गई थी. दे आर फॉर्म्ड थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन. सिलेक्शन किया किसका, कि भाई जो वाइल्ड काऊ थी ना, जंगली काऊ थी, उसका बेस्ट मेल एंड बेस्ट फीमेल के बीच में सिलेक्शन किया, उस दोनों के बीच में मैटिंग करवाया, बाद में उसको डोमेस्टिकेशन किया, उसको ग्रो करवाया. ओके, और उसमें से जो काऊ मिले आज हम उसको क्या बोलते हैं, साहिवाल काऊ. क्लियर बेटा. तो भाई साहिवाल काउज इन पंजाब फॉर्म्ड थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ. ओके, कि भाई बहुत पुराने एंसेस्टर के ज़माने की जो वाइल्ड काऊ थी उसका एक सुपीरियर मेल क्रॉस विथ सुपीरियर फीमेल. ओके, और दोनों का मैटिंग करवाया तो जो हमें बेबी मिला, ओके, वो बड़ा होके क्या उसको हम जानते हैं साहिवाल काउस. ओके बेटा. ओके, इन शॉर्ट अवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन. कि हमारे एंसेस्टर को पता था कि भाई जो बेस्ट मेल होगा वो बेस्ट फीमेल के साथ मैटिंग करेगा तो उसका जो प्रोजेनी आएगा, बच्चा आएगा, वो बेस्ट ही होगा. लेकिन उसका साइंटिफिक बेसिस कि उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, वो उन्हें पता नहीं था. क्लियर बेटा. कि अवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन. कि भाई कैरेक्टर पेरेंट में से प्रोजेनी में पास होते हैं. ओके, और जो प्रोजेनी है वो पेरेंट्स से थोड़ी अलग होती है, सेम टू सेम 100% पेरेंट्स जैसी होती नहीं है. ये सब पता था उनको. ओके, दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट साइंटिफिक बेसिस ऑफ इट. ओके, कि भाई वेरिएशन क्यों होता है, इनहेरिटेंस क्यों होता है, तो उसके पीछे कौन सा साइंस है. ओके, क्लियर. उसकी ज़्यादा पहचान नहीं थी. ओके बेटा.